हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस पाइथन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल में। आज हम देखेंगे बाकी 4 ऑपरेटर के बारे में। अगर आपने हमारी पहले की 3 ऑपरेटर्स के बारे में नहीं जाना है, तो पहले आप उसे देखें, उसके बाद इसे देखेंगे तो आपको ये आसानी से और अच्छी तरह समझ आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉजिक ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंबाइन कंडीशनल स्टेटमेंट। लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज किया जाता है कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए। ठीक है, जैसे ऑपरेटर्स एंड और नॉट। एंड ऑपरेटर क्या होते हैं डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे हम। रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। ये रिटर्न ट्रू करेगा अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे, जैसे कि x लेस देन 5 एंड x लेस देन 10। और ऑपरेटर रिटर्न ट्रू इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट्स इज ट्रू। रिटर्न ट्रू होगा कब? जब इन दोनों स्टेटमेंट में से एक भी ट्रू होगा तब। नॉट ऑपरेटर रिवर्स द रिजल्ट। रिजल्ट के रिवर्स है। रिटर्न फॉल्स इफ द रिजल्ट इज ट्रू। अगर रिजल्ट ट्रू होगा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, और अगर रिजल्ट अगर फॉल्स होगा तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। आगे देखते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर द ऑब्जेक्ट्स। आइडेंटिटी ऑपरेटर को यूज किया जाता है कंपेयर करने के लिए ऑब्जेक्ट्स को। अगर आप ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं जानते हैं तो आप आने वाले वीडियो में इसको डिटेल से समझेंगे और इसके बारे में हम जानेंगे। अभी तक आप जान सकते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। हर चीज वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट है। दुनिया में हर चीज ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसको हम डिटेल में जानेंगे। नॉट इफ दे आर इक्वल बट इफ दे आर एक्चुअली द सेम ऑब्जेक्ट। अगर वो सेम ऑब्जेक्ट भी है फिर भी वो दोनों इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि विद द सेम मेमोरी लोकेशन। अगर उनकी सेम मेमोरी लोकेशन होगी तो ही जाके वो इक्वल है, अदरवाइज वो इक्वल नहीं है। ऑपरेटर्स डिस्क्रिप्शन एंड एग्जाम्पल। इज ऑपरेटर क्या होता है? रिटर्न ट्रू इफ बोथ वेरिएबल आर सेम ऑब्जेक्ट। ये बार बार हम सेम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर दो वेरिएबल के कंटेंट सेम है फिर भी अगर वो सेम लोकेशन पे नहीं है, मेमोरी के सेम लोकेशन पे नहीं है, तो उसका आउटपुट क्या आएगा? फॉल्स आएगा। हम इसे प्रैक्टिकल में करेंगे तो आप अच्छी तरह जानेंगे कि क्या डिफरेंस है इस ऑपरेटर, क्या डिफरेंस है इक्वल टू ऑपरेटर के। ठीक है। इज नॉट रिटर्न ट्रू इफ बोथ वेरिएबल आर नॉट द सेम ऑब्जेक्ट। ठीक है, रिटर्न ट्रू करेगा अगर दोनों ऑब्जेक्ट के वेरिएबल सेम नहीं होंगे तो। आगे देखते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। ये क्या होता है? मेंबरशिप ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू टेस्ट इफ द सीक्वेंस इज प्रेजेंटेड इन एन ऑब्जेक्ट। मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज किया जाता है टेस्ट करने के लिए कि अगर जो भी ऑब्जेक्ट है क्या वो सीक्वेंस में है। जैसे कि इन ऑपरेटर हो गया और नॉट ऑपरेटर हो गया। इन ऑपरेटर क्या करता है? रिटर्न ट्रू इफ ए सीक्वेंस विद द स्पेसिफाइड वैल्यू इज प्रेजेंट इन ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट में वो स्पेसिफाइड वैल्यू प्रेजेंट है तभी वो रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज वो क्या करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा। जैसे कि नॉट इन में रिटर्न ट्रू इफ ए सीक्वेंस विद द स्पेसिफिक वैल्यू इज नॉट प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट में स्पेसिफाई वैल्यू जो आप सर्च करना चाहते हैं वो स्पेसिफाई वैल्यू अगर उस ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट नहीं है तो ही ये रिटर्न करेगा ट्रू। ठीक है, अदरवाइज ये रिटर्न करेगा फॉल्स। बिटवाइज ऑपरेटर ये बेसिकली ज़्यादातर यूज नहीं होता। अगर आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डीप में लर्न करना चाहते हैं तो इसका यूज किया जाता है बिटवाइज ऑपरेटर को। अदरवाइज ये कॉमनली जस्ट नॉलेज के लिए इसको आप लर्न कर सकते हैं। इसका प्रैक्टिकल भी जानेंगे हम। बिटवाइज ऑपरेटर्स आर यूज टू कंपेयर नंबर। बाइनरी नंबर बिटवाइज ऑपरेटर को यूज किया जाता है बाइनरी नंबर को कंपेयर करने के लिए। डबल एंड ऑपरेटर का यूज नहीं किया जाता है। बिटवाइज ऑपरेटर में सिंगल एंड का यूज किया जाता है।
सिंगल और का यूज किया जाता है, और ये एरो ऊपर की तरफ है, ये एक्सोर कहा जाता है, और ये नॉट साइन है। सेट्स ईच बिट टू 1 इफ बोथ बिट आर 1। ये आउटपुट 1 आएगा जब अगर दोनों बिट 1 होंगे तब। सेट्स ईच बिट टू 1 इफ वन ऑफ टू बिट इज 1। अगर दोनों में से एक भी 1 है तो उसका बिट आएगा हमारा 1 आएगा। सेट ईच बिट टू 1 इफ ओनली वन ऑफ टू बिट इज 1। ये क्या करेगा कि किसी में से भी 2 बिट में से अगर एक ही बिट होगा तो ये आउटपुट आएगा हमारा 1 बिट में। और नॉट ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, इन्वर्ट ऑल द बिट्स, सभी बिट के अपोजिट। अब हम देखेंगे द रिजल्ट ऑफ द कंप्यूटेशन ऑफ बिट वाइज लॉजिकल ऑपरेशन। सो इन द टेबल गिवन बिलो, नीचे टेबल में दिया गया है कि कैसे हम कंप्यूटेशन करते हैं बिट वाइज लॉजिकल ऑपरेटर का। आप यहाँ पर देखेंगे कि x और y दो वेरिएबल है जिसके अंदर हमने x में 0 और y में 0 पास करेंगे तो एंड ऑपरेटर की मदद से आउटपुट हमारा आएगा 0। और अगर हम 0 1 करेंगे तो आउटपुट हमारा आएगा 0। अगर 1 0 करेंगे तो आउटपुट आएगा हमारा 0। अगर 1 1 होगा तो आउटपुट हमारा आएगा 1। ये जो था एंड ऑपरेटर के लिए था। अब हम x और y 0 0 होंगे तो और ऑपरेटर में क्या होगा, 0 आउटपुट आएगा। और हमारा 0 1 होगा तो और ऑपरेटर में हमारा आउटपुट आएगा 1। 1 0 होगा तो 1 आएगा, 1 1 होगा तो 1 आएगा। देखा आपने एंड और ऑपरेटर में क्या डिफरेंस है कि जहां पर 1 1 है तभी जाके आउटपुट हमारा 1 आ रहा है, अदरवाइज वो सब जगह पर 0 आ रहा है। और ऑपरेटर में क्या हो रहा है, एक भी जगह पर अगर 1 है तो आउटपुट हमारा आ रहा है 1। अब हम देखेंगे एक्सोर ऑपरेटर। x और y दोनों 0 है तो आउटपुट हमारा आ रहा है 0। 0 1 है तो आउटपुट आ रहा है हमारा 1। 1 0 है तो आउटपुट आ रहा है हमारा 1। इसी तरह अगर 1 1 है तो आउटपुट आ रहा है हमारा 0। आप यहाँ गौर करेंगे एक्सोर में क्या हो रहा है, जहाँ पर 0 0 है तो वहाँ पर आउटपुट हमारा आ रहा है 0। अगर 1 1 है तो आउटपुट आ रहा है हमारा 0। लेकिन 0 1 है और 1 0 है तो आउटपुट आ रहा है हमारा 1। चलिए अब प्रैक्टिकल करके देखते हैं। x की वैल्यू लिया, x वेरिएबल है जिसमें हमने असाइन कर दिया 6 को। अब प्रिंट फंक्शन के अंदर हम कंपेयर करेंगे x क्या ग्रेटर देन है 3 के, एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे। x क्या लेस देन है 10 के। तो हम रन करके देखेंगे क्या आउटपुट आ रहा है। आउटपुट आ रहा है हमारा ट्रू। क्यों, x जो कि ग्रेटर देन है 3 के एंड x लेस देन है 10 के। अगर आपका दोनों स्टेटमेंट ट्रू होगा तभी जाके ये आउटपुट आएगा ट्रू, अदरवाइज ये फॉल्स आएगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 13, अब आउटपुट देखेंगे हमारा फॉल्स आ रहा है। क्यों, क्योंकि x लेस देन तो 10 है लेकिन ग्रेटर देन 13 नहीं है। ठीक है, आउटपुट आ रहा है इसीलिए हमारा फॉल्स। आप इनमें से कोई सा भी एक स्टेटमेंट अगर फॉल्स होगा तो ये आउटपुट आएगा हमारा फॉल्स। इसी तरह आप अगर इसमें और का यूज करते हैं, हमने क्या करा है, x ग्रेटर देन 3, x 3 से तो बड़ा है लेकिन x लेस देन 6 नहीं है। तो आउटपुट देखेंगे हमारा क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। ट्रू क्यों आ रहा है, इन दोनों में से आप एक भी स्टेटमेंट ट्रू होगा तो ये आउटपुट आएगा हमारा ट्रू। इसमें से x ग्रेटर देन 6 ट्रू है लेकिन x लेस देन 4 नहीं है, इसीलिए आउटपुट आ रहा है हमारा ट्रू। अब हम नोट ऑपरेटर को कैसे यूज कर सकते हैं इसको देखेंगे। x ग्रेटर देन 3,
x की वैल्यू 6 है, x जो कि ग्रेटर देन 3 है और x लेस देन 10 भी है, लेकिन इसके आगे हमने नॉट ऑपरेटर का यूज करा है। इसका मतलब यहां से यहां तक तो ये ट्रू है, लेकिन आगे नॉट ऑपरेटर की मदद से ये फॉल्स आ जाएगा, इसीलिए आउटपुट आएगा हमारा क्या, फॉल्स। ठीक है, अब हम आइडेंटिटी ऑपरेटर देखेंगे। x इक्वल टू लिस्ट लेंगे, उसके अंदर दो ऑब्जेक्ट पास करेंगे, APPLE एप्पल, सेकंड हमारा ऑब्जेक्ट होगा MAN जियो मैंगो। ठीक है, इसी तरह आप y नाम का एक लिस्ट लेंगे और उसके अंदर सेम ऑब्जेक्ट पास करेंगे, APPLE एप्पल, MAN जियो मैंगो। z इक्वल टू x, z में हम x की लिस्ट को कॉपी कर देंगे। ठीक है, अब हम इसे प्रिंट करेंगे, x इज z, क्या x z है, तो आउटपुट देखेंगे हमारा क्या आ रहा है, ट्रू। आउटपुट ट्रू इसलिए आ रहा है क्योंकि इसका सेम मेमोरी लोकेशन है, x और z का सेम मेमोरी लोकेशन है, इसीलिए ट्रू आ रहा है। आप नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, x इज y, क्या x y है, आउटपुट देखेंगे फॉल्स आ रहा है। फॉल्स क्यों आ रहा है, फॉल्स इसलिए आ रहा है क्योंकि इसकी सेम मेमोरी लोकेशन नहीं है, इसीलिए आउटपुट फॉल्स आ रहा है। आप देखेंगे कंटेंट तो इसके सेम आ रहा है, एप्पल और मैंगो x में और y में एप्पल मैंगो दोनों सेम है, ये कंटेंट पे वर्क नहीं करता है, ये मेमोरी के लोकेशन पे वर्क करता है। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स का क्या डिफरेंस होता है, इसी तरह आप अगर x डबल इक्वल टू y, अब हम कंपेयर कर रहे हैं कंटेंट को। डबल इक्वल टू का मतलब है आप कंटेंट के अंदर कंपेयर कर रहे हैं, क्या इसके कंटेंट सेम है, क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। ट्रू इसलिए आ रहा है हमने कंटेंट को x और y के कंटेंट को कंपेयर करा है। ठीक है, इसी तरह आप नोट ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हैं। रन करेंगे, हमारा क्या आउटपुट आ रहा है, आउटपुट हमारा आ रहा है फॉल्स। पहले वाले में फॉल्स आ रहा है, फॉल्स इसलिए आ रहा है कि दोनों का मेमोरी लोकेशन तो सेम है, लेकिन हमने लिखा है क्या, दोनों का मेमोरी लोकेशन सेम नहीं है, तो इसीलिए आउटपुट आ रहा है हमारा फॉल्स। और नेक्स्ट वाले में ट्रू आ रहा है, ट्रू इसलिए आ रहा है क्योंकि दोनों का मेमोरी लोकेशन सेम नहीं है, इसीलिए आउटपुट आ रहा है हमारा ट्रू। और थर्ड में इसलिए आ रहा है क्योंकि दोनों के कंटेंट तो हमारे सेम है, लेकिन हमने नॉट ऑपरेटर का यूज कराया है, तो फॉल्स आ रहा है। मेंबरशिप ऑपरेटर्स, इसमें हम x लिस्ट के अंदर सेम ऑब्जेक्ट लेंगे, एप्पल मैंगो, आप बनाना भी ले सकते हैं। आप इसमें सर्च करेंगे, मेंबरशिप ऑपरेटर में क्या आता है, इन ऑपरेटर आता है। ठीक है, अब हम चेक करेंगे क्या लिस्ट में बनाना क्या लिस्ट के अंदर है। रन करेंगे, हमारे आउटपुट क्या आएगा, ट्रू। बनाना लिस्ट के अंदर है, इसीलिए आउटपुट आ रहा है। इन ऑपरेटर की मदद से हम सर्च कर सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग या लिस्ट या टपल या डिक्शनरी में ऑब्जेक्ट को सर्च कर सकते हैं, क्या उसके अंदर ये ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। इसी तरह आप इसमें नोट का भी यूज कर सकते हैं। रन करेंगे हम, आउटपुट हमारा क्या आ रहा है, फॉल्स, लेकिन इसमें तो बनाना प्रेजेंट है, इसीलिए आउटपुट आ रहा है फॉल्स। आप इसमें 1 करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा हमारा, ट्रू आ रहा है। आउटपुट इसलिए ट्रू आ रहा है क्योंकि इसमें बनाना 1 कोई प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए आउटपुट आ रहा है हमारा ट्रू। अब हम बिट वाइज ऑपरेटर यूज करेंगे, देखेंगे कि कैसे बिटवाइज ऑपरेटर को पाइथन में यूज करा जाता है। हमने x इक्वल टू 2 लिया और y इक्वल टू 3 लिया। अब हम इसके अंदर प्रिंट करेंगे, द आउटपुट इज x एंड ऑपरेटर y। आउटपुट क्या आ रहा है हमारा,
x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3। हमने इसमें एंड ऑपरेटर का यूज करा है तो आउटपुट आ गया हमारा 2। इसी तरह आप और ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं तो आउटपुट देखेंगे हमारा क्या आ रहा है। आउटपुट आ रहा है हमारा 3। एक्सोर ऑपरेटर का यूज करेंगे, आउटपुट हमारा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है। इसी तरह आप नॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे, x नहीं होना चाहिए 2। आउटपुट देखेंगे हमारा क्या आ रहा है, आउटपुट हमारा आ रहा है -3। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।